महराज मलिक की गिरफ्तारी ने जम्मू कश्मीर के राजनीतिक घटनाक्रम को बदल दिया है। आज जम्मू कश्मीर के हर क्षेत्र में एक ही चर्चा है कि महराज मलिक को क्यों डिटेन किया गया। आज बड़े दिनों के बाद इंटरनेट की बहाली हुई, हम सब की आपसे बात नहीं हो पाती थी। इन दिनों महराज मलिक जो डोडा के विधायक हैं वो चर्चा में रहे। क्या आज सबके मुंह में एक ही बात है कि क्या महराज मलिक का राजनीतिक कद बढ़ा है या महराज मलिक देशद्रोही है। आज इन दोनों प्रश्नों के बीच लड़ाई चल रही है, परंतु जिस प्रकार महराज मलिक ने अपने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कई खुलासे किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सात वैली का राज जल्दी खुलेगा। कई लोगों का कहना है कि उनके पास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के उच्च अधिकारियों के कुछ ऐसे सबूत थे, उनके फोन में कुछ ऐसे सबूत थे जिससे एडमिनिस्ट्रेशन हिल चुकी थी। क्या उनके फोन में कोई ऐसे सबूत थे करप्शन के थे या कुछ ऐसे सबूत थे जिससे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन घबरा चुकी थी, जिस कारण उस सबूतों को छुपाने के लिए महराज मलिक के खिलाफ पीएसए लगवाया गया, उनका मोबाइल जब्त किया गया कि जिससे उनके जो राज है वो बाहर ना आ सके। परंतु इन सब बातों की सच्चाई हमें तब मालूम होगी जब डोडा के विधायक बाहर निकलेंगे और वो बताएंगे महराज मलिक की डिटेंशन क्या पीएसए के अंतर्गत है, ये तो कानूनी कार्रवाई होगी। क्योंकि यदि कोई भी राजनीतिक नेता, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो नेता हो, यदि कोई पीएसए के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जाए तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर में हमेशा राजनीतिक घटनाक्रम इस मोड़ पर रहा है कि यहाँ की एकता, अखंडता और संप्रभुता को यहाँ के राजनीतिक नेताओं ने ललकारा है। और यदि महराज मलिक की कभी बुरहान वानी का साथ, कभी लश्कर जैसे शब्द जो उन्होंने प्रयोग किए हैं, क्या ये जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को प्रभावित नहीं करते हैं, ये बात हम सबको समझनी चाहिए। इस बात की सच्चाई से हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि महराज मलिक जमीन से उठे हुए नेता है और उनके फैन फॉलोइंग भी इसलिए बढ़ी है क्योंकि उन्होंने जमीन से जुड़े हुए लोगों का सहयोग दिया है। जिस प्रकार उन्होंने अपनी राजनीतिक छवि को बढ़ाया है, ये उनकी मेहनत और परिश्रम के बल पर हुआ है। उनको किसी राजनीतिक नेता, किसी राजनीतिक दल या वो किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक नहीं रखते थे। उन्होंने केवल अपने दम पर अपने लोगों के दिलों को जीता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वो देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को ललकारने वाले लोगों के साथ खड़े हों, उनकी तारीफ हों, उनके रोल मॉडल बने। इस बात को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में हमेशा आतंकवाद, अलगाववाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जिस प्रकार जम्मू कश्मीर में फैला है, यहां पर किसी भी घटना को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। यदि डोडा के डिप्टी कमिश्नर ने महराज मलिक के ऊपर पीएसए का एक्ट लगाया है, कहीं ना कहीं क्या उनके पास कोई सबूत होंगे या उन्होंने कोई ऐसे काम किए होंगे जिससे जम्मू कश्मीर व देश की एकता व अखंडता को प्रभावित किया जा सकता है। तो चाहे उसके लिए कोई नेता हो या कोई जनप्रतिनिधि हो या जनता का जितना भी प्रिय नेता हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होना आवश्यक है, क्योंकि हम सबके लिए देश सर्वोपरि है। परंतु जिस प्रकार महराज मलिक की फैन फॉलोइंग आज बढ़ी है, उससे भी हमें मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। मैं उनके सोशल मीडिया हैंडल को देख रहा था। पीएसए के डोजियर पर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उनके फॉलोअर्स की बात की है, 4,62,000 फॉलोअर्स उनके 9 सितंबर को थे। और आज यदि हम देखें तो 5,70,000 से ऊपर उनके फॉलोअर्स फेसबुक पर बन चुके हैं। इसका अर्थ है कि 1 लाख से अधिक लोगों ने उनको फॉलो किया है डिटेंशन के बाद, पीएसए लगने के बाद। इससे सिद्ध होता है कि जम्मू कश्मीर में महराज मलिक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। आज जम्मू कश्मीर के हर गली में, हर सड़क में जिस प्रकार महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद जिस प्रकार डोडा में दहशत का माहौल था, यहां पर गलियों में, सड़कों में, गांवों में, शहरों में हर जगह महराज मलिक के हक में, उनके समर्थन में आवाजें उठ रही थी। लाखों की भीड़ से लोग, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान सब लोग सड़कों पर उतरे थे। इस बात का प्रमाण है कि महराज मलिक का कद आज कितना बड़ा है। परंतु मैं जम्मू कश्मीर की आम जनता से यह भी निवेदन करता हूं कि आपका प्रिय नेता यदि महराज मलिक है तो आप उनके साथ प्यार कीजिए, यह आपका अधिकार है। परंतु यदि पीएसए के अंतर्गत उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके ऊपर आरोप है कि वो बुरहान वानी को अपना रोल मॉडल मानते थे, लश्कर जैसे शब्दों का वो प्रयोग करते थे। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद ग्रस्त इलाका है। ये प्रदेश हमेशा आतंकवाद से जूझ रहा है। यदि हमारे राजनीतिक नेता जो लोगों को प्रेरित करते हैं, जो लोगों के रोल मॉडल बनते हैं, जो लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यदि वही लोग आतंकवाद को बढ़ावा दें, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का सहयोग करें
और यदि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को ललकारने वाले लोगों के साथ खड़े हों तो तब आप क्या करेंगे? इसलिए इस विषय को हमें गंभीरता से लेना होगा। कानून इस पर पूरी तरह से जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी ने 10 वकीलों की जो एक टीम बनाई है वो महराज मलिक का केस जो है वो संभालेंगी। सच्चाई हम सबके सामने होगी और आने वाले समय में सच हम सबके सामने होगा कि क्या महराज मलिक के खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए हैं या वाकया ही महराज मलिक देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को ललकारने वाले लोगों के साथ होते हैं। ये आने वाले समय में तय होगा। हम सबको कानून पर भरोसा रखना चाहिए। कानून सबसे ऊपर है, देश सबसे ऊपर है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। आपके जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, आपको बोलने की आजादी है, परंतु देश की एकता और अखंडता से ऊपर किसी की भी आजादी नहीं है। जो व्यक्ति भी देश की एकता और अखंडता को ललकारेगा, आतंकवाद को बढ़ावा देगा, उसके साथ हमें खड़ा नहीं होना चाहिए। अंत में मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूं कि हम सबको शांति बनाए रखनी चाहिए, कानून पर विश्वास करना चाहिए। यदि महराज मलिक निर्दोष होंगे तो वो बाहर आकर अपने लोगों की नुमाइंदगी करेंगे और यदि उन्होंने देश के खिलाफ साजिश करने वाले लोगों का सहयोग दिया होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। दोनों चीजें राष्ट्र के हित में है। इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।